क्रिएट करने वाले हैं, इट इज द गन विच वी कैन यूज फॉर द गेम एसेट मॉडलिंग। सो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज आवर गन। ये मॉडल आज हम क्रिएट करने वाले हैं और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आप सबको ब्लेंडर का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा। हम यहाँ पे ज्यादा कुछ भी एडवांस टेक्निक यूज नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज सम बेसिक मॉडिफायर्स लाइक मिरर, सब डिविजन सरफेस एंड द बेसिक टूल्स लाइक एक्सट्रूड, लूप कट एंड स्केल, मूव, रोटेशन काइंड ऑफ थिंग, नॉट मोर देन दैट। सो इतना बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास है तो आराम से आप ये मॉडलिंग क्रिएट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द मॉडलिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जस्ट ओपनिंग द ब्लेंडर। अब जैसे आपने ये मॉडल देखा, दिस इज लुक लाइक अ बॉक्स मॉडलिंग। सो वी नीड अ क्यूब फॉर दैट। आपको हमेशा ध्यान रखना है मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले कौन से बेसिक प्रिमिटिव से आप ज्यादा अच्छे से अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। सो फॉर मी, इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए आई विल स्टार्ट विद द क्यूब। सो लेट्स क्रिएट द क्यूब ओवर हियर। हम यहाँ पे क्यूब, पहले मैं थोड़े यूनिट्स यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मुझे साइज इसके छोटे चाहिए, कन्वर्ट इन सेंटीमीटर एंड मेकिंग इट द 0.1 यूनिट स्केल, ताकि ये प्रॉपरली हमें दिखे और अच्छे से हम जूम इन जूम आउट इसको कर पाए। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ क्यूब, शिफ्ट ए मैश एंड प्रेस द क्यूब। यहाँ पे हमारा क्यूब हो चुका है, प्रेस द एन और मैं यहाँ पे उसका साइज छोटा कर देता हूँ, अबाउट द 10 सेंटीमीटर। देन अप्लाई द कंट्रोल एंड स्केल। तो यूनिफॉर्म स्केल हमारे यहाँ 1:1 होना चाहिए, तो दैट विल बी गुड फॉर अस। देन आई एम गोइंग टू स्केल इट इनटू द वाई एक्सिस, प्रेस टैब। यहाँ पे हमारा पूरा सिलेक्टेड है। सो एडिट मोड के अंदर मैं उसको स्केल कर रहा हूँ, नॉट इनटू द ऑब्जेक्ट मोड, ताकि हमारा यूनिफॉर्म स्केल चेंज ना हो। लेट्स प्रेस द एस एंड वाई, देन स्केल इट इनटू द S and Y के, that means it's going to be scaled into the Y axis only. Okay, so now it's done. Now I'm going to apply some supporting loop cut, क्योंकि मैं अभी आगे जाके इसके ऊपर सबडिविजन सरफेस अप्लाई करने वाला हूँ, तो कुछ सपोर्टिंग लूप कट अप्लाई कर देते ताकि ज्यादातर डिस्टॉर्शन हमें ना मिले। So let's do that. Okay, अब मुझे मिरर मॉडिफायर भी चाहिए, तो मैं एक साइड इसका डिलीट करना चाहता हूँ। I'm just going to jump to the front view, press Alt and Z to activate the एक्सरे मोड। आप यहां से भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हो एक्सरे मोड को। ओके, सो आई एम जस्ट ऑन द एक्सरे मोड, सिलेक्टिंग दिस साइड ऑफ वर्टेक्सेस एंड जस्ट गोइंग टू प्रेस एक्स और वर्टेक्सेस डिलीट कर दूंगा। देन प्रेस ऑल्ट जेड टू कम आउट फ्रॉम द एक्सरे मोड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वन साइड मेरा आ चुका है, एक साइड मेरा डिलीट हो चुका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द मिरर मॉडिफायर। ये हमारा मिरर मॉडिफायर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जस्ट जंप इनटू दिस वन एंड अप्लाई द मिरर मॉडिफायर। तो ये हमारा मॉडिफाइड टैब है, ये ध्यान रखना जो स्पैनर जैसा दिखता है, यहाँ से आपको सारे मॉडिफायर्स देखने को मिल जाएंगे एंड यू कैन टेक द मॉडिफायर फ्रॉम दैट। और यहाँ पे क्लिपिंग को आपको ऑन कर देना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू डू द मॉडलिंग। अब यहाँ पे हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक हमारा शेप हमें जनरेट करना है, इट्स लाइक द बेसिक शेप। हमें यहाँ पे डिटेल्स नहीं चाहिए, पर ये जो गन का बेसिक शेप है, सबसे पहले हमें उसको मॉडल करना है। सो लेट्स जंप इन दिस वन। अब मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, जस्ट प्रेसिंग द 3। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रेस द 3। यहाँ पे मेरा राइट व्यू आ रहा है, मैंने ये नीचे वाला बॉटम वाला फेस सिलेक्ट किया हुआ है एंड देन मेकिंग द एक्सट्रूड। मैं उसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ अभी। ओके, सो आई हैव द एक्सट्रूड ओवर हियर, मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया है, यू कैन सी दैट। ओके, नाउ प्रेस एस एंड आई एम स्केलिंग इट इनटू द वाई एक्सिस। मैं उसको वाई एक्सिस में स्केल कर रहा हूँ। देन व्हाट आई एम गोइंग टू, आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस लूप। मैं इन लूप्स को यहाँ पे प्रेस द लूप सिलेक्शन ऑन, 2 दबाइए ताकि आपका लूप सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। देन प्रेस शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये भी सिलेक्ट हो गया मेरा। देन शिफ्ट एंड शिफ्ट। ओके, देन जी, यहाँ पे अभी मैं जी कर रहा हूँ, सॉरी, जस्ट प्रेस द जी एंड वाई एक्सिस। आई एम गोइंग टू टेक इट ओवर हियर एंड देन आई एम सिलेक्टिंग दिस एज, जस्ट सिलेक्ट दिस एज एंड प्रेस जी and moving it like this one। मैं थोड़ा इसको आगे की तरफ ले रहा हूँ। आई एम गेटिंग द प्रॉपर शेप अकॉर्डिंग टू माई नीड, जो मेरा नीड है उसके हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, लेट मी अंडू। ओके, जी एंड प्रेस वाई। सो ये खाली एक ही एक्सिस में जाएगा, एक्स एक्सिस में ये मूव नहीं होगा। सो इट्स डन। तो यहाँ पे मेरा शेप जनरेट हो चुका है। नाउ लेट्स जंप ओवर हियर। मैं इस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेकिंग एक्सट्रूड अप। यहाँ पे उसको एक्सट्रूड किया है, एस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ, तो ये मेरा शेप यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आगे मुझे थोड़ा एक होल क्रिएट करना है जो साइलेंसर टाइप गन के आगे लगा हुआ रहता है, दैट काइंड ऑफ थिंग आई वांट टू क्रिएट। तो सिलेक्टिंग दिस फेस, देन एक्सट्रूड इट, मैं उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देन स्केल, मैंने उसको स्केल कर दिया है। ओके, डन। तो मेरा ये शेप भी क्रिएट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हम बैक वाले शेप के ऊपर काम करते हैं। सो नाउ लेट्स क्रिएट द बैक वाला शेप। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सट्रूड दिस एरिया। इस एरिया को वंस आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द एक्सट्रूड।
क्योंकि हमें पीछे का हैंडल वाला पोर्शन क्रिएट करना है। देन प्रेस द 3 ओवर हियर, देन टेक द एक्सट्रूड। अब मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अनडू फर्स्ट। ओके, देन यहाँ पे हमें एज सिलेक्शन ऑन करना है। रीजन इज बिहाइंड दैट कि मुझे इसका बेस यहीं तक चाहिए जहां तक इसका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड और कंट्रोल दबा के कर रहा हूं तो इसी तक जाएगा। देन प्रेस द G एंड Y, मैं Y एक्सिस में इसको थोड़ा पीछे की तरफ स्लांट कर रहा हूं, विच एग्जैक्टली आई वांट, जैसे मुझे चाहिए वैसे। देन अगेन प्रेसिंग 3, यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई करते हैं। ओके, एंड I can increase this, undo, then press Ctrl R and make scroll, ताकि आपको जितने चाहिए उतने प्रॉपर लूप्स अप्लाई कर सको। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर दिया। लेट मी मेक इट लिटिल बिट मोर बिगर। ओके, डन। देन लीव इट, राइट क्लिक, तो ये मेरा प्रॉपर हो चुका है। देन सिलेक्टिंग दिस फेसेस, इन दोनों फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन अगेन गोइंग टू अप्लाई द एक्सट्रूड। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ज्यादा ऊपर चला गया है, आई वॉन्ट टू क्लिक इट डाउन, तो प्रेस G एंड Z, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा अच्छे तरीके से। गुड, यहाँ पे आ चुका है मेरा प्रॉपर तरीके से। देन G एंड Y थोड़ा ज्यादा चला गया है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। ओके, देन प्रेस Ctrl R अगेन, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। देन सिलेक्ट दिस वन एंड एक्सट्रूड अगेन। अब ये कहाँ तक चाहिए, इस एज तक, तो जस्ट कंट्रोल दबा के लेके जाए तो इस एज तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा, बट इट्स गेटिंग लिटिल बिट हायर। सो अगेन आई विल मेक इट एक्सट्रूड एंड सिलेक्टिंग दिस प्रॉपर एज, ताकि ये बैलेंस में रहे। देन इसको मुझे लेवल करना है Z एक्सिस के ऊपर। देन प्रेस S, Z एंड 0, तो ये फ्लैट हो जाएगा। जैसे ये वाला सरफेस फ्लैट है, बिल्कुल वैसे ही मेरे को इसको फ्लैट करना था। देन अगेन आई एम गोइंग टू प्रेस द R एंड इंक्रीज, लूप कट अप्लाई करना है। कंट्रोल R, स्क्रॉल द व्हील, ताकि प्रॉपर तरीके से शेप आ जाए। ओके, डन। देन लीव इट, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये फेसिस है, जस्ट सिलेक्ट दिस फेसिस फ्रॉम द बोथ द साइड्स एंड मेक डिलीट, और फिर हमें उसको डिलीट कर देना है, X एंड डिलीट द फेसिस। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा सी शेप लूप बना है और इधर भी सी शेप, इन दोनों लूप को सिलेक्ट करना है एंड देन ब्रिज एज लूप अप्लाई करना है। सो गो इनटू द एज सिलेक्शन मोड, प्रेस ऑल्ट एंड सिलेक्ट दिस लूप, देन शिफ्ट एंड ऑल्ट एंड देन सिलेक्ट दिस लूप, तो दोनों साइड के मेरे लूप सिलेक्ट हो चुके हैं। देन राइट क्लिक एंड प्रेस द ब्रिज एज लूप्स, तो ये मेरा सरफेस प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुका है। सो इस डन, हमारा अब बेसिक शेप तैयार हो चुका है गाइस। आर बेसिक शेप इज रेडी, जो हमारा मॉडल है उसका एक प्रॉपर बेसिक शेप तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि जो बाकी की चीजें हमें क्रिएट करनी है उसके ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो हेड। अब मुझे नीचे एक बीच में से हैंडल चाहिए, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यू कैन सी इन दिस मॉडल। ओके, सी दैट। सो वी वांट टू क्रिएट दिस एरिया नाउ। अभी हमें ये वाला एरिया सिलेक्ट करके क्रिएट करना है। सो लेट्स जंप इन दिस वन, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एंड अप्लाइंग दिस फेस ओवर हियर। देन ये ज्यादा टच नहीं, मुझे यहाँ पे गैप चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द लूप कट और यहाँ पे मैं एक लूप अप्लाई कर देता हूँ, ताकि मुझे जो डिस्टेंस चाहिए इसको बिल्कुल टच नहीं चाहिए मुझे। सो नाउ अप्लाई 3 एंड एक्सट्रूड अगेन। ओके, ये मुझे इस लेवल तक नहीं ले जाना था, यहीं पे मेरे लिए ठीक है। देन मेक इट स्केल अगेन, मैं इसको स्केल कर रहा हूँ। ओके, इट्स गुड, यहाँ तक ये प्रॉपर स्केल हो चुका है। आई नीड दिस एज लिटिल बिट ओवर हियर, तो इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं 2 करके एंड यस, गुड। देन GY, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लेके आए हैं। यस, इट्स गेटिंग गुड। देन अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द लूप कट ओवर हियर, यहाँ पे हम लूप कट अप्लाई करते हैं। कंट्रोल, ओके, एंड स्क्रॉल इट, गुड, ये हमारा स्क्रॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा इसको कर्वेचर शेप में डिफाइन करना है, तो मैं इसकी जो इन बिटवीन के लूप्स है उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड ऑल्ट, एंड देन यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन करता हूँ। द कीवर्ड शॉर्टकट टू ऑन दैट इज O, देन प्रेसिंग द G एंड Y। थोड़ा इसका साइज हम छोटा कर लेंगे ताकि ये बाकी की लूप्स को अफेक्ट ना करें, एंड G एंड Y। ओके, इट्स गेटिंग गुड। थोड़ा बढ़ाते हैं फिर उसके बाद, ताकि ये प्रॉपरली कर्वेचर शेप में आए मेरे पास। यू कैन सी दैट नाउ इट्स गेटिंग अ प्रॉपर कर्वेचर शेप। ओके, गुड। सो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। सो मेरा बेस वाला पोर्शन भी रेडी हो चुका है। नाउ वी हैव सम पोर्शन टू मेक इट रेडी। जो है हमारा ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे, विच इज टू एम वाला पोर्शन, एंड द समथिंग इज लाइक अ मैगजीन लोडर और काइंड ऑफ दैट थिंग, जो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। सो लेट्स जंप ऑन दिस वन, चलते हैं एडिटिंग मोड में। अब यहाँ पे मुझे ऊपर वाला पोर्शन क्रिएट करना है, तो सिलेक्टिंग दिस एरिया, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट आई। अब आप जब यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट ये चारों तरफ से हो रहा है, मुझे इस एज से कनेक्टेड इंसर्ट करना है। तो व्हाट यू कैन प्रेस, यू कैन
सॉरी, जब आप आई करके इसको सिलेक्ट कर रहे हो, यू कैन प्रेस बी, तो ये बाउंड्री की तरफ चला जाएगा। इंसर्ट करने के बाद जस्ट प्रेस द बी, तो ये बाउंड्री की तरफ चला जाएगा। एल्स व्हाट यू कैन डू, जस्ट फर्स्ट इंसर्ट इट एंड देन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ऑन होता है, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, तो ये आपके अनचेक करोगे जैसे बाउंड्री को, तो ये मिडल वाली एज या बाउंड्री एज के ऊपर टच कर देगा। So it's done. Now what I want to do, select this face and extrude again. मैं इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जितना मेरे लिए रिक्वायर्ड है उतना मैंने कर दिया है। Then again making the eye, मैं यहाँ पे उसको हल्का से एक इंसेंट मारता हूँ यहाँ पे, so which is more required for me। तो ये मेरा काम हो चुका है यहाँ तक। Okay, good. Again I will give one more insert. आपको आगे पता चल जाएगा why I have done that. Okay, so मेरे पास यहाँ पे 2 इंसेट हो चुके हैं। Now let's see that कि भाई ये प्रॉपर जा रहा है। यस, गुड। अब मुझे क्या चाहिए, जो एम वाला पोर्शन है उसको क्रिएट करना है। सो प्रेस 3 एंड सिलेक्ट दिस। ओके, लेट्स डू इन ए डिफरेंट मैनर। ओके, इट्स गुड, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे थोड़ा गैप भी छोड़ना है पीछे की तरफ। सो लेट्स अप्लाई द लूप वन। एक लूप हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एंड प्रेसिंग द ई। ओके, इज गोइंग गुड, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया, तो दिस इज द लूप आई रिक्वायर्ड। एक में तो इस तरफ भी चाहिए, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द लूप। इवन अप्लाई करो एंड जस्ट गेटिंग द प्रॉपर लूप ओवर हियर। ओके, लेट्स चेक इट। स्टिल आई वांट टू जीजी प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ कर दूं एंड टेक इट ओवर हियर। गुड। सो अब मैंने ये बेस इसलिए अप्लाई किया कि जो शेप मुझे क्रिएट करना है उसके लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए था। दिस इज द क्रॉस लाइन। सो अप्लाई 3 एंड देन मेक इट एक्सट्रूड। यहाँ पे अभी हम उसको एक्सट्रूड करेंगे इस लाइन को यहाँ तक। सो ओके, इट्स गोइंग गुड लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक सही रहेगा मेरे। ओके, गुड। यहाँ तक ये एक्सट्रूड वाला पोर्शन आ चुका है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू कि मुझे वो जो मैगजीन कवर बनाना था उसके लिए मुझे एक शेप चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, अगेन आई नीड वन मोर लूप कट ओवर हियर। सो आई एम टेकिंग द लूप ओवर हियर and apply the E and F ताकि ये फ्लिप होके प्रॉपर साइड ले मेरा। ओके, डन, यहाँ पे आ गया है। नाउ सिलेक्ट दिस फेस, इस फेस को मेरे को सिलेक्ट करना है एंड देन जस्ट गोइंग टू एक्सट्रूड दैट एरिया अगेन। सो लेट्स एक्सट्रूड दिस। ओके, नॉट एक्सट्रूडिंग, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सट्रूड दिस। हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देते हैं शेप को, लाइक इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस गन। बराबर जिसको असेंबल किया जा रहा है वैसे हमको इसको अलग करना है। तो देन प्रेस शिफ्ट डी, मेक इट डिफरेंस। पी सिलेक्शन करके उसको अलग कर लो। देन अगेन जस्ट गो आउट, सिलेक्ट दिस टैग एंड ए प्रेस कीजिए ताकि वो शेप सिलेक्ट हो जाए। देन एक्सट्रूड। अब एक लेवल तक ही उसको एक्सट्रूड करना है मुझे, ज्यादा नहीं। देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट लिटिल बिट एक्सट्रूड एंड देन प्रेस एस। मैंने इसको स्केल डाउन कर देना है कुछ। तो ये यहाँ पे मेरा शेप रेडी हो चुका है। ओके, इट्स गुड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टैब ये वाले पोर्शन को हाइड कर देता हूँ एंड देन सिलेक्टिंग दिस, कंट्रोल आर। थोड़ा इसको बेस दे देता हूँ ताकि ये जब मैं आगे जाके इसके ऊपर सब डिविजन सरफेस अप्लाई करूँ तो मुझे कोई दिक्कतें ना आए। सो लेट्स अप्लाई कंट्रोल आर अगेन एंड जस्ट गोइंग टू अप्लाई लूप ओवर हियर। सपोर्टिंग लूप दे देते हैं रादर देन बेवल। आई प्रीफर टू यूज दिस टेक्निक सो इट विल गिव मी लिटिल बिट बेटर आउटपुट। ओके, डन, ठीक है। तो ये हमारा शेप रेडी हो चुका है। अगेन प्रेस ऑल्ट एंड एच टू रिवील एवरीथिंग। तो ये भी हमारा शेप रेडी हो चुका है। इट्स गुड, गोइंग गुड, अमेजिंग, ठीक है। एक मुझे यहाँ पे थोड़ा कर्वेचर वाला शेप देना है, तो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन टैब, और ये वाला बीच वाला मैं ए सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जी एंड जेड, मैं उसको जी एंड जेड करके हल्का सा नीचे कर दिया। ओके, सो नाउ इट हैज अ लिटिल बिट कर्वेचर वाला शेप। इट्स लुक गुड, ठीक है। अब क्या बाकी रह जाता है, लेट्स सी दैट प्रॉपर। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ एक डिजाइन देने हैं। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस टू शेप्स। फेस मॉडल ऑन कर लीजिए, ऑल्ट ये वाला पोर्शन है, शिफ्ट एंड ऑल्ट। देन व्हाट आई कैन डू, ऑल्ट ई एंड एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, और मैं उसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ हल्का सा। ओके, एंड देन चूज दैट ऑफसेट इवन, प्रॉपर तरीके से इसको ऑफसेट इवन कर दिया, देन टैप आउट। तो ये एक पोर्शन अंदर चला गया, दैट्स गुड। एंड टैप करके एक लूप कट भी यहाँ पे मेरे को अप्लाई करना है, एक यहाँ नीचे एंड देन वन मोर इज अबव, एक यहाँ पे। ओके, इट्स लुक गुड, ठीक है। सो दैट लूप कट्स आर अप्लाई। सो मेरा एक शेप यहाँ पे भी प्रॉपर बन चुका है। नाउ आई वांट टू क्रिएट समथिंग ओवर हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्टिंग दिस फेसेस
देन प्रेस आई, इंसर्ट कर रहा हूं इसको, देन आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट एक्सट्रूड इन, अगेन मेकिंग a little bit I. Okay, it's going good. Then again making it extrude of little bit, again हल्का से एक extrude, then S scale down कर रहा हूँ मैं उसको. Okay, done. तो ये भी मेरा शेप रेडी हो चुका है यहाँ पे. So you can see that guys, हमारा बेसिक मॉडलिंग ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है. जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स थी हमारे मॉडल के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप रेडी कर चुके हैं. देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्मूथ मॉडलिंग. हम आगे जाके सब डिविजन सरफेस अप्लाई करेंगे एंड इट विल गिव अस अ प्रॉपर रिजल्ट जो हमें चाहिए. अब मेरा कुछ चीजें बाकी हैं. क्या बाकी है? एक पीछे का मेरा लेदर बेल्ट है जहां पे हम इस गन को, जो भी हमारा सोल्जर रहेगा, ये आपने वेस्ट पैंट के बेल्ट के ऊपर उसको आर्म करना चाहे या किसी भी एक एसेसरी के साथ उसको आर्म करना चाहे, तो नीचे हमने एक हुक बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द लेदर बेल्ट विच इज कनेक्टेड टू द गन. तो इसके थ्रू उसके साथ हैंडल कर पाए. एंड वन मोर थिंग, वी हैव टू क्रिएट दिस साइलेंसर वाला पोर्शन जो यहाँ पे गन के आगे निकला वो भी हमें क्रिएट करना है. सो लेट्स गो अहेड टू दैट. बाकी जो चीजें रहती है, दिस इज द बेसिक एसेसरीज जो डिजाइन कहते हैं, वो क्रिएट करेंगे एट द एंड. पहले अभी हम ये बेसिक वाला पोर्शन स्टार्ट कर देते हैं. सो लेट्स गो अहेड. अभी जो बेल्ट वाला पोर्शन क्रिएट करना है, तो लेट मी सिलेक्ट दिस मॉडल एंड सिलेक्टिंग दिस. और यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आई नीड टू अप्लाई समथिंग लाइक दिस, कि मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल एंड शिफ्ट, ताकि क्या होगा कि ये वाला पोर्शन मुझे ऊपर वाले नहीं चाहिए था. आई एम जस्ट गोइंग टू डिसेलेक्ट दिस. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, शिफ्ट एंड डी, इसको रिलीज कर दिया. देन पी एंड सिलेक्शन, अगेन ये बाहर निकल गया. देन अगेन टैब, सिलेक्ट दिस एरिया एंड टैब ए ऑल्ट ई, एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल्स. हम उसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना चाहते हैं और बहुत मोटा भी नहीं करना है. इट्स लुक लाइक अ लेदर बेल्ट ऑल्सो ओनली. तो ये हो चुका है. एंड व्हाट वी कैन डू, ऑफसेट इवन एक प्रॉपर तरीके से इवन ऑफसेट उसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. ओके, सो लेट्स गो. एंड व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे हमें एक लुक कट्स देने पड़ेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ लिटिल बिट लुक कट ओवर हियर. Okay, so it will give us a better result. Again, let's apply the Control R or look cut over here, and Control R or look cut over here, and then यहाँ पे भी एक हमें सेंटर लुक कट देना पड़ेगा. So apply Control R. Okay, and just press Control B and make a true slide of that one, so we can get a proper look. क्योंकि जैसे सब डिविजन सरफेस के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, you will see that कि क्या इश्यू होगा उसके अंदर. सो लेट्स सी दैट, ये भी अप्लाई हो चुका है. अब पीछे की तरफ एक हमको हुक जनरेट करना है. इसी के अंदर वी वांट टू जनरेट वन हुक फ्रॉम ओवर हियर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस शेप. यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ. देन मेकिंग द इंसर्ट ऑफ दिस एंड मैं उसको एस स्केल कर रहा हूँ इनटू द एक्स एक्सिस. मुझे प्रॉपर थोड़ा स्क्वायर वाला शेप चाहिए. आई एम जस्ट प्लेसिंग द एक्स एक्सिस. देन व्हाट आई कैन डू, एक्सट्रूडिंग दिस फेस. मैं इस फेस को एक्सट्रूड कर रहा हूँ. यहाँ पे आप इसको एक्सट्रूड कर लीजिए. Then you can apply one loop cut inside this one. Okay, then again selecting this face, press apply 3. Then I'm pressing the I, then S and X. Okay, good. And then what I can do, I'm just going to delete these faces. ओके, मैंने इस फेस को डिलीट कर दिया यहाँ पे. इट्स गुड, लुकिंग गुड. ओके, ठीक है. मैंने एक हुक वाला पोर्शन यहाँ पे. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस एज, प्रेस द ऑल्ट एंड सिलेक्ट दिस लुक एंड देन एक्सट्रूड इट लिटिल बिट इनसाइड. ओके, ये मेरा पोर्शन यहाँ पे हुक वाला पोर्शन क्रिएट हो चुका है. सो इट्स गुड. तो ये वाला भी एरिया मेरा क्रिएट हो चुका है जो मेटल वाला हुक लटकेगा. तो नाउ विद द लेदर एंड एवरीथिंग इज जस्ट जनरेटेड. जो भी हमें चाहिए था प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुका है. नाउ एक डिजाइन क्रिएट करना है, तो मैं इस वाले बेल्ट को अभी हाइड करता हूं और पीछे की तरफ मुझे एक डिजाइन भी चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस गन एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई सम लुक कट्स ओवर हियर. सो सिलेक्टिंग Control R और यहाँ पे मैंने एक लुक अप्लाई कर देना है. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई, जस्ट लीव दिस वन एंड okay, and creating this kind of thing. Now what I will do, यहाँ पे मैं चीज सिलेक्ट कर रहा हूँ. so I am pressing the 3, ये वाला एरिया सिलेक्ट किया, press Control, then again press Control, go ahead, below, sorry, you have to select this one, then this one, and then I'm just going to jump
एटलीस्ट लाइक दिस ओवर हियर। मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, इससे आगे मुझे अभी नहीं जाना है। ओके, इट्स गुड। देन व्हाट वी कैन डू, सेम चीज यहीं पे वापस मुझे ये वाला एरिया भी सिलेक्ट करना है। देन अगेन प्रेसिंग द कंट्रोल, देन अगेन कंट्रोल, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन व्हाट वी कैन डू, जस्ट मेक द आई not big but smaller, then alt E and extrude faces along normals। बिल्कुल हल्का सा हमें इंसर्ट करना है इसके अंदर, just to get a little bit of depth inside this one, and then tab। So now you can see that okay we have some beautiful gap over there। यहाँ पे आप देख रहे हो एक अच्छा सा आपके पास डिजाइन बनते हुए आ रहा है। So now we have this beautiful shape over here। तो ये बेसिक मॉडल अभी तक का हमारा तैयार हो चुका है। Now let's apply the subdivision surface on each and everything। Then whatever is required we are going to create। बाकी की चीजें हम उसके बाद क्रिएट करते हैं। So let's select the first base model। हमारा बेस मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। Then I am just going to apply the add and subdivision surface। मैं यहाँ पे subdivision surface अप्लाई किया हूँ and I am going to apply the almost 2 is good for me at present। Yes, it's good। And let's select this one and shade smooth। I am going to apply the modifier, one more modifier, that is the weighted normal over there। ओके, द वेटेड नॉर्मल मॉडिफायर इज ऑल्सो अप्लाई। 2 की जगह पे एक बार 3 कर लेते हैं। इट्स गुड। यहाँ पे जाके आपको ऑन करना पड़ेगा, नॉर्मल से ऑटो स्मूथ ऑन कर दिया है और शेड स्मूथ यहाँ से हमने ऑन करके रखा हुआ है। सो दिस इज स्टार्टेड। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई द सेम मॉडिफायर। ये जो भी मॉडिफायर वी हैव टू अप्लाई द सेम मॉडिफायर ऑन द अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे ये ऑब्जेक्ट एक हो गया विच वी हैव सेपरेटेड, एंड द बेल्ट वाला जो हमारा ऑप्शन था उसके ऊपर भी हमको सबके ऊपर सेम मॉडिफायर्स अप्लाई करने हैं। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे वापस इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड मॉडिफायर। अगेन यू कैन सिलेक्ट द सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर। यहाँ पे मैं उसको 1 2 3 मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 3 मेरा जो मेरे को चाहिए था। अगेन सेम चीज, वेटेड नॉर्मल मेरा मॉडिफायर अप्लाई हो गया। डन। You have to jump over here and on this auto smooth, and यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं शेड स्मूथ यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स चेक इट। इसके ऊपर हमने 3 ही किए थे या 2 किए थे? यस, ओके, देयर इज 3। देन वन मोर, कौन सा वाला, हमारा बेल्ट वाला ये ऑप्शन रह चुका है। सो अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन सब डिविजन सरफेस 1 2 and 3 वेटेड नॉर्मल, एंड जस्ट गोइंग टू ऑन दिस वन ऑटो स्मूथ। यहाँ पे भी मैं उसको शेड स्मूथ अप्लाई कर देता हूँ। सो नाउ our basic model you can see that is looking beautiful with the designs। हमारा जो भी बेस चाहिए था ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। you can see that it has the proper edges। हर जगह पे उसके प्रॉपर एजेस आ रहे हैं। जैसे शार्प एजेस आपको चाहिए कि मॉडलिंग के अंदर, वो शार्प एज मैंने कोई बेवल अप्लाई नहीं किया है, ना मैंने कोई क्रीज अप्लाई किया हुआ है। सो यू कैन सी दैट वी आर स्टिल गेटिंग अ बेटर आउटपुट। ठीक है, सो यूज द स्मार्ट वे रादर देन यूजिंग द बेवल। यूज द लूप कट्स एज मच यू रिक्वायर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क। तो अभी मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा प्रॉपर सेट करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू टैब ओवर हियर, एंड व्हाट आई कैन डू, मैं एक लूप कट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई वन मोर लूप कट ओवर हियर। लेट्स सी दैट। सो नाउ यू कैन सी दैट जो एरर था वो मेरा प्रॉपरली सॉल्व हो चुका है। अगेन इफ यू नीड, यहाँ पे भी हमें एक लूप कट अप्लाई करने की जरूरत है। यू कैन सी दैट। तो मैं एक प्रॉपर लूप कट यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ एंड टैब अगेन। सो नाउ इट्स लुकिंग बेटर। ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। गुड। देन अगेन वी कैन डू दिस वन थिंग, टैब अगेन, देन कंट्रोल R, और एक लूप हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर देते हैं, टैब। ओके, इट्स डूइंग गुड। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा बेस पीछे की तरफ तैयार हो चुका है। जो हमारा लेदर बेल्ट वाला ऑप्शन है वो भी रेडी हो चुका है हमारे लिए। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ जो हमें शार्प एजेस ये नहीं मिल रही है। सो लेट्स सिलेक्ट दिस पोर्शन, एंड व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे भी हम कुछ लूप्स अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स हाइड दिस बेल्ट वाला पोर्शन H, देन अगेन सिलेक्ट दिस टैब। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन कंट्रोल B। तो यहाँ पे आप एक अच्छे से ऑप्शन अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या हो रही है कि प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप काम करो यहाँ पे एडिट मोड के अंदर मॉडिफायर्स को डिसेबल कर दो ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। जी यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। सो इट्स क्रिएट गुड। अगेन अप्लाई द कंट्रोल R, एंड यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, प्रॉपरली अप्लाई करो इसको भी यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स गेटिंग प्रॉपर शेप अबोव साइड। सेम चीज मुझे यहाँ नीचे भी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम शेप ओवर हियर। यहाँ पे एक लूप कट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं एक लूप कट दे देता हूँ। ओके, डन। अगेन वॉच, यस इज गेटिंग। अभी मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। लेट्स टेक अ लूप कट ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे एक लूप कट लेके इस तरफ दे रहा हूँ प्रॉपरली। डन।
Okay, then again Control R and I'm going to give a loop cut over here. Okay, तो यहाँ भी प्रॉपर हो चुका है. One more thing, जो हमें यहाँ पे चाहिए 2 loops, so I'm going to apply 1 loop over here. Okay, and 1 loop over here. Okay, so now you can see that it's getting better and better. हमारे पास हमारा मॉडल बहुत प्रॉपर तरीके से आ रहा है. Again apply Control R to just make it little bit more better. Okay, so you can see that the flat surfaces are coming. जब वो लूप कट नहीं था तो कैसे बैडली शेप दिख रहा था. Now it's looking better. Again, टैप इस तरफ की सेम मेरे को एक लूप चाहिए अंदर की तरफ. I am just going to apply the 1 loop over here. So it's coming a hard surface. यहाँ पे मेरे पास प्रॉपरली ऑलरेडी है, इस तरफ आ चुका है. सेम चीज यहाँ पे मुझे चाहिए नीचे की तरफ एक लूप. So I am just going to apply 1 loop over here. Done. एक लूप ऊपर की तरफ भी चाहिए तो यहाँ पे भी एक लूप प्रॉपर अप्लाई कर देते हैं हम लोग. Done. So now you can see that we have the better surface modeling going on. एक अच्छी तरीके से हमारा मॉडल प्रॉपरली आउटपुट लेके आ रहा है. Now here is some issues. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. पहले ये थोड़ा ज्यादा ही मतलब शेप ही दिख रहा है. So let's take it. एक लूप यहाँ पे लेते हैं and take it over here. Okay, 1 over here. So now you can see that we are getting it better. अब ये थोड़ा बेटर दिख रहा है हमारे लिए. जो एकदम सा सर्कल बन गया था उसकी जगह पे शार्प एज में आ गया है. So now almost we are near to finish our model. हम हमारे मॉडल को ऑलमोस्ट फिनिश करने की कगार पे है या कह लो एंडिंग पे है. So now you can see that अब कहाँ पे रहे, थोड़ा डिजाइनिंग पोर्शन और थोड़ा डेकोरेटिव पोर्शन हमारा बाकी रह गया. सो जिसको हम फिनिश करते हैं प्लस एक मेन पोर्शन जो आगे का हमारा है उसको बाकी रह गया. यहाँ पे भी हमें थोड़ा मॉडिफाइंग की जरूरत है. यू कैन सी दैट एक बहुत ही वियर्ड शेप बन चुका है. सो लेट्स डू दैट. टैप करके चलते हैं यहाँ पे. लेट्स अप्लाई द लूप कट ओवर हियर. यहाँ पे एक लूप अप्लाई करते हैं. प्रेस E एंड मेक इट ओवर हियर. सो इट विल गिव अस अ बेटर रिजल्ट. ओके, देन अगेन प्रेस Control R, E and then press F, so you can get the better result on this side. So now we are getting almost the good one. अब वापस मुझे यहाँ पे चाहिए Control R and sorry Control Z, again Control R, make multiple loops over here. Okay, and then leave it. So now you can see that यहाँ पे भी प्रॉपर शेप बन चुका है हमारे लिए. टैब आउट, इसको भी आगे प्रॉपर से थोड़ा मैनेज करते हैं like this one. So we are getting again a better shapes on this way. यहाँ पे हमारा एक बॉटल शेप बनते हुए जा रहा है. Let's do this the same way over here. Okay, it's good. यहाँ पे चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं लगती. It's going good. What we can do, maybe let me select this edge, Alt, and let me edge up little bit on Z-axis. Okay, let's see this तो कैसा दिखा. Yes, now it's look better rather than making it flat. ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है. Let's select this the center edge and this one and then like G and little bit Z. Tab. Okay, so it's going good. तो यहाँ तक ये properly जा रहा है. Good, it's looking good. So you can see that यहाँ तक हमारा बेस मॉडल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. यहाँ का डिजाइन हमने रेडी कर चुका है. अब बस छोटी छोटी चीजें हमें ऐड करनी है विच इज कॉल्ड आवर बेसिक एसेसरीज. सो लेट्स गो अहेड. उसको भी हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं. सो लेट्स जंप ऑन दिस वन. आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस एजेस. अब मैं यहाँ पे इन एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ. लेट मी सिलेक्ट द फेस मोड ऑन. सिलेक्टिंग दिस एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट लाइक दिस कंट्रोल. ओके, then make it zoom little bit so you guys can see easily. Rotate and control. Then again selecting this one, we'll shift and then rotate and select this one. Okay, good. So इन तीन चीजों को मुझे जरा extrude करना. Then press Alt E, extrude faces along normals. Okay, it's getting extruded and I am just going to apply the offset even. Let's step out. यहाँ से निकल रहा. You can see that is getting ब्यूटीफुल शेप जो मुझे चाहिए था. यहाँ पे मेरे को एक अच्छा शेप मिल चुका है. सेम चीज मुझे यहाँ पे भी वो डिजाइन चाहिए. सो लेट्स डू दैट. 1 and 2 I can apply on this one. So I'm just going to select. फेस मोड हमारा ऑन है बट यहाँ पे मैं पूरा राउंड अप में नहीं जाने वाला हूँ. व्हाट आई कैन डू, मुझे एक सेंटर चाहिए यहाँ पे. Control R and I'm going to apply one loop over here. E and F. तो यहाँ तक मुझे इस शेप को लेके जाना है. आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्टिंग लाइक दिस थिंग. ओके, यहाँ तक मुझे चाहिए तो आई एम अप्लाइंग दिस लुक ओवर हियर. सिलेक्ट दिस फेस मोड. डन. देन वन मोर ओवर हियर.
press the shift and select this face and this. Okay, then make Alt E, or sorry, not we are going to apply that, Shift D and making separate, P, selection, tab, select that, then go into the edit mode, A, Alt E, extrude face along normals. So I am just going to do that and offset even यहाँ पे कर दिया हमने इसको. So it's looking good. Just jump out, so it's creating such kind of better look. तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़े सपोर्ट लुक देने पड़ेंगे हमको. So let's apply the Control R और यहाँ पे मेरे को Control R and then Control V, just make it little better. And same चीज यहाँ पे Control R and Control V. Okay, done. Then what we have to do, मुझे उसको प्रॉपरली, बस मुझे यहाँ पे उसको प्रॉपर देना था, बाकी चीज मेरे लिए सही है. मुझे उसको बिल्कुल भी स्क्वायर बॉक्स शेप नहीं करना है. तो ऑलमोस्ट आवर मॉडल इज लुकिंग अ बॉक्स शेप, थोड़ा बहुत कर्वेचर शेप मुझे इसके अंदर चाहिए. सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई द लुक कर्व्स ऑन अप एंड साइड वे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट हो जाएगा. इट्स नॉट लुकिंग बेटर डिजाइन में, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. देखो ये जहां तक है यही इट्स लुकिंग बेटर. देन व्हाट वी कैन डू, वन मोर थिंग. ओके, सिलेक्टिंग दिस and I can select the whole loop over here, face and Alt, and then what we can do, yes, again then the okay, this one only, and then Alt E, extrude face along normal. मैं उसको हल्का सा अंदर की तरफ ले रहा हूँ, just going tap and okay, good. So now you can see that it's looking little bit better. तो मेरी तरफ से ये सही जा रहा है अभी तक. Almost I think it's not required. It will be easy to leave like that. Let's jump on this. Okay. तो यहाँ तक ये प्रॉपर जा रहा है हमारा. It's looking better way. Yes, it's look better. Okay. Now थोड़ा सा और creative portion जनरेट करता है. Let me select this area, then control and shift this, and control and shift this. So yes, मुझे ये वाले पोर्शन ऊपर के सिलेक्टेड नहीं चाहिए, नीचे भी देखो कुछ सिलेक्ट नहीं हो. Yes, not selected. Then I am just going to make it little bit inside. मैं यहाँ पे एक हल्का सा इंसेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं इंसेट को, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि हल्का सा इंसेट करके आप क्या कर सकते हो, जस्ट मेक इट स्केल डाउन. ओके, हल्का सा इंसेट करके क्या किया मैंने, स्केल दे दिया है. सो इट विल गिव इट अ बेटर. जो यहाँ पे ज्यादा इंसेट करने से ये एजेस मैच हो जाती, जो मुझे नहीं चाहिए था. देन मेक इट एक्सट्रूड. मैं उसको अंदर की तरफ हल्का सा एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, नॉट मोर. ओके, दिस वन. ये हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सट्रूड हुआ है, दिस पोर्शन. ओके, देन प्रेस द आई अगेन. बिल्कुल हल्का सा मैं आई करके एक्सट्रूड देना है, ज्यादा नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट इंसाइड, एंड देन मेक इट डन. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव अ प्रॉपर शेप ओवर हियर. एक बेटर शेप हमारे पास जनरेट हुआ है. देन अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट डी, मेक इट सेपरेट, पी एंड सिलेक्शन, देन टैब, सिलेक्ट दिस, अगेन ए, एंड व्हाट वी कैन डू, एक्सट्रूड. और यहाँ पे इसको थोड़ा हल्का सा इस एज से बाहर लेके आएंगे, नॉट मोर देन दैट, हल्का सा बाहर लेके आना है हमें. सो इट लुक लाइक अ डिफरेंट बॉडी लुक. ओके, इट्स लुकिंग गुड. टैब आउट. तो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, बट यू कैन सी दैट ये प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू हाइड दिस वन, सिलेक्ट दिस टैब, एंड व्हाट यू हैव टू डू, अप्लाई द लुक कट्स अगेन टू मेक इट बेटर वे, एंड कंट्रोल बी. दिस वन इज गुड. टैब, यस, इट्स लुक लाइक, then make Alt H. See that ये कैसे बैठ रहा है. Okay, still maybe we have to play something. It's looking good. Still we have to play something. What? Let's see that. Control R and go over here and make it even. F flip कर दीजिए. Okay, good. Then we want to go over here. ये वाला portion भी है हमारा. Then select this Alt GG. Control Z. Select again Alt and GG. थोड़ा इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं ताकि ये सपोर्टिवली हो जाए, सेटल. ओके, गुड. यहाँ पे हो गया है. एक मेरे को ऊपर की तरफ चाहिए होगा यहाँ पे. सो यू कैन सी दैट एक ऊपर यहाँ पे चाहिए. गुड. कंट्रोल आर एक यहाँ पे चाहिए. ई एफ. गुड. देन कंट्रोल E, and let's apply this loop over here, or done. So maybe we are going to select this one in better way. तो ये हमारा एक प्रॉपर सिलेक्शन यहाँ पे बन चुका है. So now you can see that it's looking better. ये हमारा पोर्शन प्रॉपर हो चुका है. Let's select this, and what I can do,
वी कैन मेक इट लिटिल बिट G एंड X एक्सिस पे थोड़ा हल्का सा, सॉरी, select this portion G X. Now what you have to do, I am just A then G and X. Okay, tab. Now it's look better. ये प्रॉपर तरीके से हमारा एक शेप जनरेट कर दिया है उसने, so it will look better. हमें अच्छे से और बेटर तरीके से मिला। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू हाइड दिस वन एंड एच दिस वन। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा इसको। सो टैब, सिलेक्ट दिस टैब, कंट्रोल आर, यहाँ पे एक लूप इसको दे देते हैं प्रॉपरली सपोर्टेड। नाउ लाइक यू सी दैट एंड ऑल्ट एच करते हैं, सो इट्स लुकिंग बेटर। ओके, थोड़े सपोर्ट हमें उसको, टैब एंड हाइडिंग दिस वन एच। ओके, सिलेक्ट दिस टैब, कंट्रोल आर अगेन, E F, done, tag, okay, so now it's look better. अब ये प्रॉपर फिट दिख रहा है। so you need the better look, apply over there, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेटल हो चुका है। so one more exit with us, तो यहाँ तक हमारा मॉडलिंग रेडी। अब ये वाला पोर्शन मेरा रह गया है, तो मैं बाकी का एक बार हाइड कर देता हूँ इसको, सिलेक्टिंग दिस वन, ओके गुड, टैग, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई सम लुक कट्स ओवर हियर। मैं यहाँ पे कुछ लुक कट अप्लाई कर रहा हूँ, कंट्रोल Z देन कंट्रोल R एंड इंक्रीजिंग दिस लूप्स। ओके, देन व्हाट आई कैन डू, कि जो हमारा कैलकुलेशन है, प्रेस द 3 एंड ऑल सिलेक्ट दिस वन, देन सिलेक्ट दिस वन एंड सिलेक्ट दिस वन। ओके, एंड व्हाट आई कैन डू, ऑल्ट E, एक्सट्रूड कर रहा हूँ इसको, एंड अभी मैं इसको अंदर की तरफ पर, बाहर की तरफ ही हल्का सा एक्सट्रूड कर रहा हूँ, देन डन। ये मेरा पोर्शन बन चुका है, ऑल्ट एंड H। तो ये वाला भी जो मेरे को रेडी करना था, मेरा डिजाइन प्रॉपर तरीके से जा रहा है अभी तक। सो वी हैव डन दिस थिंग, ऑलमोस्ट इज गोइंग गुड। अब ये वाला पोर्शन पकड़ते हैं और आगे का जो हमें शेप क्रिएट करना था गन का, उसके ऊपर काम करते थे। आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस पोर्शंस, कंट्रोल एंड शिफ्ट, देन मेकिंग I, लेट्स मेक ए लिटिल बिट इनसाइड, एंड देन S Z, उसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे, एंड देन S Y लिटिल बिट, ओके सॉरी, S X, ओके, एंड देन जस्ट गो इनटू द एडिट मोड। यहाँ पे चले जाइए आप इनटू द एडिट, लुक टूल में जाके आप यू कैन अप्लाई टू द सर्कल ओवर हियर, आप यहाँ पे इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दीजिए। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सट्रूड दिस एरिया, आप इस एरिया को एक्सट्रूड कर सकते हो। बट बिफोर डूइंग दैट व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ इस फेसिस को डिलीट कर देता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस फेस, बराबर। अब क्या करेंगे, इस लूप को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस द शिफ्ट एंड D एंड लीव दिस लूप। मैंने इसको निकाल दिया है, देन P एंड सिलेक्शन करके मैंने उसको सेपरेट कर दिया। मैं टैप करके बाहर जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस लूप, अगेन टैप A एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सट्रूड इट, छोड़ दिया मैंने एक्सट्रूड करके, देन G एंड आई एम गेटिंग इट इनटू द Y एक्सिस, मैं इसको Y एक्सिस में लेके आगे जा रहा हूँ, डन। यहाँ पे ये हो चुका है। देन व्हाट आई कैन डू, अगेन आई विल एक्सट्रूड एंड लीव इट, देन मेक इट स्केल, इसको स्केल डाउन करेंगे हम। ओके, इज गोइंग गुड, यहाँ पे मेरा ये प्रॉपर स्केल डाउन हो चुका है। या फिर द बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि हम स्केल करने से अच्छा है, लेट्स डू दैट, द कंट्रोल Z, अगेन कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट Z, ओके, ऑल्ट E, ओके, सो इट्स नॉट गोइंग गेट गुड वन, कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट Z, ओके। What we can do, we are going to select this feces, okay, and then Alt E, extrude faces along normals, good one, बहुत ज्यादा नहीं, oh man, okay, यहाँ तक कर दिया, it's good. Then what we have to do, control R, control B, make it a little bit beautiful. Then again same चीज यहाँ पे भी करनी है, control R, leave it, control B, done, control R over here and control B, done.
Let's do that. So you can see that we have the gun का जो हमें आगे का पोर्शन चाहिए था वो भी मिल गया. Select this one, G and Y. उसको हम थोड़ा अंदर की तरफ ले लेंगे. Good. So now हमारा गन का आगे का पोर्शन भी रेडी हो चुका है. Still we have some basic shapes to define. तो हम उसको भी define कर लेते हैं. So it will be good for us. जो बाकी है हमारे basic shapes, तो I need some bolts over there कि यहाँ पे मैं कुछ जगह पे कुछ छोटे मोटे screws ताकि जो एक्सटर्नल पार्ट्स है उसके साथ फिट हुए हैं. दैट वी हैव टू मेक इट इन अ सेपरेट वे. सो लेट्स डू दैट. तो यहाँ पे हम चलते हैं, इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं. दिस वन, टैग कंट्रोल आर, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड लीव इट एंड देन कंट्रोल वी यहाँ पे किया और एक छोटा सा लूप और अप्लाई कर दिया. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट एज आई रिक्वायर्ड. ओके डन. देन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस फेसिस. एक लूप में यहाँ सेंटर अप्लाई कर देता हूँ. सो इट विल वर्क फॉर मी. आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस फेसिस and convert it into the circle, then make it I and then insert. Okay, then what I will do, again make it a little bit I. Done. Then shift D, replace P and selection. Okay, tag, select this one, then again tag A, E, extrude करेंगे हम इसको थोड़ा बाहर की तरफ. Again pressing the extrude one more time. Then I will use the scale on this one. Then I am pressing the I. Again one more I inside and then extrude inside and then again I. Okay. So now you can see that we have that bolt over here. हमारे पास एक अच्छा सा बोल्ट यहाँ पे बन चुका है. Now जहाँ जहाँ मुझे इसकी शेप की जरूरत है, I am just going to apply these things over there. तो ये चीजें इस look good for me. Okay. Better. दोनों तरफ हमारे लिए रेडी हो चुका है. Let's apply the same चीज onto the belt. Belt के ऊपर भी चाहिए होगा हमें to create the assumption that over that it is connected. So I'm just going to select over here. एक loop में यहाँ पे select कर रहा हूँ, making it over here. Then one more loop I am going to apply on this belt. यहाँ पे आ चुका है and good. Then let's select 3 and control shift. Then again make it I. Insert कर रहे हैं as Z. Size थोड़ा छोटा करते हैं इसका. Then again create it into the circle. Then make it okay, just get it I again, हल्का सा I inside, then E again, extrude, control Z, हल्का सा inside करना है क्योंकि ज़्यादा पेट का डेप्थ नहीं है हमारे पास. So just make it again inside. Then what you have to do, shift D, select P, selection, tag, select this one, tag A, extrude. बहुत ज्यादा हो गया. कंट्रोल Z, E एक्सट्रूड, मैं हल्का सा एक्सट्रूड करना है. देन अगेन E एक्सट्रूड, देन मेक इट स्केल, देन मेक इट I हल्का सा इनसाइड एंड देन मेक इट अगेन एक्सट्रूड, देन अगेन I एंड लीव इट. सो नाउ दिस बोल्ट इज रेडी. दोनों तरफ जो बेल्ट को सपोर्ट करेगा गन के साथ, दैट इज ऑल्सो रेडी फॉर अस. ये भी हो चुका है हमारे लिए. देन आई वांट टू क्रिएट समथिंग कि ये वाला एरिया जो मेरा है टैग. ओके, गुड वन. सो लेट्स क्रिएट समथिंग ओवर हियर. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट मी सिलेक्ट दिस टू दिस देन एंड दिस टू दिस वन. ओके, देन लेट मी डू दैट आई. ओके, देन अगेन a small I, then extrude हल्का सा. Okay, then scale, then extrude, and again make it a scale and let's tab it. Okay, so you have the design over here. यहाँ पे भी आपके पास एक अच्छा सा डिजाइन बन के आ गया है. Let's see that is getting proper or not. Okay, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है हमारा एक्सट्रूड करने में. Let's do that. See, okay, I will just leave these 4 edges ताकि मुझे ज्यादा मॉडलिंग के अंदर अभी टाइम वो नहीं डालना. I then again extrude little bit inside, ज़्यादा नहीं, हल्का सा extrude देना है. then again little bit of I and then extrude again हल्का सा, not outside, inside, and then make it a scale. Okay, so good one. Okay, then tap it. So this is looking the good areas. Tab, and what I can do over here,
let's create something. Alt P, extrude along faces. S. Okay, so this is my gun is getting ready. It's not look good. हम इसको सिंपल ही छोड़ते हैं यहाँ पे. Not going to do anything. एक हम लोग और करते हैं. Okay, and control Z, control Z, control Z. Making I again. Control दबा के उसको हल्का सा अंदर लेते हैं and then I take a little bit in. Okay, control Z. I press control, good, then again a little bit I, okay, so that's look good. So my almost our gun model is ready. हमारा gun model almost ready हो चुका है. I want to create one more detail on this, so I'm just going to get hide. Opening this one, इसको select करते हैं. Okay, good. तो मेरे पास यहाँ पे कुछ दो shapes आ रहा है. I'm going to select this area. Control, key. This one. And this one and the same चीज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं. Control Z, Shift and again the control over here. Then Alt E, extrude faces along normal. Done. And I am just going to leave it. मैं कुछ कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे. Okay, tab. What I need is that कि यहाँ पे हमें उसको loop support देना पड़ेगा. I'm just going to give it support from over here. One more support from over here. Same चीज मुझे यहाँ पे भी उसको देना पड़ेगा. So what we can do over here? Okay, let's see that. Okay, wait. What I can do? We can do that insert a little bit. Yes, it will be good for us. Without disturbing the other things. Alt E, extrude faces along normals, and tab. Good one. So now we have the result. तो हमारे पास proper result आ चुका है. And then press the Alt and H. Okay, so guys, our model is ready. Now into the next session, you can see that it's properly designed model. जहाँ पे हमने कुछ भी bevel वगैरह use नहीं किया है. Just with the basic tools, we have created a beautiful gun model. Now what we have to do, एक छोटा सा चीज रह गया. Let's finish that one. यहाँ पे उसको भी हम finish कर लेते हैं. Let's select this portion. Okay, and then again tab. And what I can do कि मैं यहाँ पे एक control what I have. Okay, let's select control. Let it be simple. It's not necessary every time we have to create some designs, but it's look good. तो यहाँ पे इसको simple ही छोड़ देते हैं. Now you can see that it's really looking good. So in next session we are going to apply the texture on this one. इस गन के ऊपर हम texture apply करेंगे in next session के अंदर. So stay tuned guys. I hope you like this tutorial. Please share your thoughts. एंड कहीं पे भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज वहां पे कमेंट्स में मेंशन कर देना. सो आई विल डेफिनेटली मेक इट श्योर कि आपको कमेंट्स का रिप्लाई मिले. मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो पेज पे, या आप मुझे फेसबुक पे भी क्वेश्चन कर सकते हो. विच एवर यू फाइंड बेटर, आप आराम से वहां पे क्वेश्चन कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट द टेक्सचरिंग ऑफ दिस गन. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम. एंजॉय योरसेल्फ. और जो भी आप क्रिएट कर रहे हो इस टेक्निक को यूज करके प्लीज शेयर विथ मी. मुझे टैग कीजिएगा मेरी चैनल को या मेरे इंस्टाग्राम पेज को, जहां पे भी जिस भी सोशल मीडिया पे आप उसको अपलोड कर रहे हो. आई एम ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. तो जहां पे भी आप ये मॉडल बना के अपलोड कर रहे हो प्लीज टैग मी एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिव्यू ऑन दैट वन एंड आई विल बी हैप्पी टू सी द वर्क फ्रॉम यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू अगेन. गुड बाय. टेक केयर गाइस.